नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूं। और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक महान विभूति, एक युग पुरुष, एक रियल लाइफ हीरो के बारे में, एक महापुरुष के बारे में, अमरत्व के प्राप्त कर चुके एक महान युग पुरुष के बारे में मैं आज संक्षिप्त बातचीत करने के लिए हाजिर हुआ हूं। हालांकि मैंने उनके बारे में पहले भी एक दो वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं, परंतु उनके जीवन से, उनको बायोग्राफी से मैं इतना प्रभावित हूं कि मैं पुनः उनके बारे में बातचीत करने के लिए विवश हूं। और आज मैं उस महापुरुष के बारे में एक संक्षिप्त बात लेकर के, संक्षिप्त चर्चा लेकर के आप लोगों के समझ हाजिर हुआ हूं। तो आपके मन में उत्सुकता जगी होगी कि वह कौन से महापुरुष हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। निश्चित रूप से तो वह महापुरुष जिसके बारे में मैं पहले भी एक दो वीडियो बना चुका हूं, वह है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक रियल लाइफ हीरो थे, रियल लाइफ हीरो। और आज़ादी से पूर्व उनकी जन्म हुआ था और 1960 में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम करने का बीड़ा उठाया और उस काम को करते हुए लगातार 22 वर्ष तक संघर्ष करते हुए 1982 में जाकर के उस काम को उन्होंने समाप्त किया। वे एक रियल लाइफ हीरो थे, एक महानायक थे, रियल लाइफ महानायक थे। और हम उनके यादगार को कभी भुला नहीं सकते। आमतौर पर सामान्य लोग उन्हें पागल सन की सूरी कहा करता था, और भला कहेगा भी क्यों नहीं। जहां सभी लोग धन दौलत के पीछे भाग रहे होते हैं, वहां वह अवेतनिक, बिना पारिश्रमिक के लगातार 22 वर्षों तक काम करता रहा, बिना सेवा शुल्क के। और ऐसा काम जिससे उसका कोई खास लाभ नहीं हो सकता था। वे एक दुर्गम पहाड़ी को काट करके, जो कि 360 फीट लंबा था और 25 फीट ऊंची थी, उस पहाड़ी को काट करके उन्होंने रास्ता बनाया था। और लगभग उस रास्ते से न जाने कितने गांव उस पहाड़ी से जुड़े हुए थे। और पता नहीं इस व्यक्ति को क्या बन पड़ा कि बिना पारिश्रमिक के वह काम में जुट गया, लगातार करता रहा। रागीर आमजन आते जाते उसे प्रारंभिक दौर में कहता था कि ये तो पगला है, बेवकूफ़ है, इसको क्या बन पड़ी है इस पहाड़ को काटने का। अरे इससे न जाने कितने गांव जुड़े हुए हैं, किसी को नहीं जरूरत पड़ा, और इसको क्या बन पड़ी है इस पहाड़ को काटने का, रास्ता बनाने का। ये तो सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए, और ऐसे भी इसको कुछ पेमेंट सैलरी मिल नहीं रहा है, तो महा बेवकूफ़ है। ऐसे इस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती थी उनके ऊपर। जब उन्होंने रास्ता काट करके आधी से अधिक पहाड़ी काट दिया, तब लोगों ने कहना शुरू किया कि मानना होगा दशरथवा कुछ है, इसमें कुछ जान है। और जब वह लगभग काम को पूरा करने को आए, लगभग पूरा करने ही वाले थे, कर ही चुके थे, तो सारा इलाके के लोगों ने उनके काम में फिर हाथ बटाने आ गया और कहने लगा दशरथ बाबा जिंदाबाद। तो यह हम लोग का जीवन में भी ऐसा ही कुछ घटना घटते रहता है। शुरुआती दिनों में हम सब पर कीचड़ उछालने वाले, मजाक करने वाले बहुत लोग मिलेंगे,
हतोत्साहित करने वाले मिलेंगे, आपको नीचा दिखाने वाले मिलेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे। लेकिन आप पगला, सूरी, सनकी जैसे विभूषणों से विभूषित किए विशेषणों से विभूषित किए जाएंगे। तो शुरुआती दिनों में आलोचक बहुत रहेंगे, लेकिन अपने निर्धारित लक्ष्य को किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप जीवन में कुछ करने को ठान लिए हैं तो लाख भी हतोत्साहना मिलने के बाद, लाख भी आलोचना मिलने के बाद, तिरस्कार मिलने के बाद, अपमान मिलने के बाद भी आप अपने निर्णय पर अडिग रहें और अनवरत अप्रभावित रहते हुए अपना काम को करते रहना चाहिए। अब दशरथ बाबा के, दशरथ मांझी के उदाहरण मैं यहाँ प्रेरणा रूप में आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया, क्योंकि वे ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने दुनिया का कहा नहीं सुना। सामान्य जन उन्हें पगला, सनकी, सूरी कहा करता था, और भला कहता भी क्यों नहीं। ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को आम जन स्वाभाविक है पगला ही कहेगा। जहाँ कुछ वेतन नहीं, कहाँ कुछ पैसा नहीं, हर कोई अपना लाभ चाहता है, अपना फायदा चाहता है, अपना फायदा के लिए जीता है, अपने फायदे के पीछे भागता है। लेकिन दशरथ मांझी एक ऐसा शख्सियत थे जो तमाम धारणाओं से, लोगों के एक निर्धारित स्थापित धारा से विपरीत धारा पर चलने वाले थे। स्थापित सोच से, लोगों के स्थापित सोच से उनका सोच भिन्न था। तो ऐसे लोगों को तो सामान्य जन ऐसे लोगों के बारे में तो सामान्य जन ऐसे ही प्रतिक्रिया करेंगे। लेकिन दशरथ मांझी अपने आप में एक यूनिक थे, और जो यूनिक होता है, यानी कहे कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, वैसे लोगों को आम जन, सामान्य जन इसी तरह के शब्दों से विभूषित करते हैं। उनकी दृष्टि में ऐसे लोग अजनबी ही होते हैं, विचित्र ही होते हैं। ऐसे लोगों को सामान्यतः लोग पगला, सनकी, सूरी ही समझता है। तो दशरथ मांझी अपने जुनून के पक्के थे, अपने धुन के पक्के थे, और वह पगला, सूरी, सनकी अपने जुनून के पक्के होने के कारण कहे जाते थे। और उन्होंने अनवरत 22 साल तक संघर्ष करते हुए अपने मुकाम को अर्जित किया, अपने निर्धारित मकसद को पूरा करने में सफल रहा। अनवरत 22 साल तक दुर्गम, कठिन, पहाड़ी, कंकड़ीली, कठोर पत्थरों को काटते हुए उन्होंने 22 साल गुजारा। अपना दैनिक जीवन मजदूरी करते हुए, अपना जीविकोपार्जन करते हुए, नियमित समय निकाल करके अपना एकनिष्ठ होकर काम में लगे रहे, और 22 वर्षों तक लगातार अनवरत प्रयासरत रहते हुए उन्होंने अपना उद्देश्य को, अपना मंजिल को प्राप्त किया। आमतौर पर हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, 2-4 महीने तक पूरा जोश खरोश से काम करते हैं, 5-6 महीने तक पूरा एकदम पूरे एनर्जी से लगते हैं, फिर उसके बाद टाइम फिर अपनी रास्ता बदल लेते हैं। ज़्यादातर लोग, हम लोग यही करते हैं। हम 22 साल का चौथा हिस्सा भी, यदि हम 5 साल तक भी अनवरत एक क्षेत्र में एकनिष्ठ होकर के काम करेंगे तो उस दिशा में कुछ न कुछ तो अर्जित जरूर हो जाएगा। यदि छोड़ना भी है काम, दिशा बदलना भी है, तो कम से कम 5 साल तक लगातार काम करके छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन एक बार जब दिशा बदल ले, एक बार दिशा तय कर ले, एक बार मकसद तय कर ले, एक बार फैसला ले ले, तो उसे बदलना नहीं चाहिए। दशरथ मांझी के जीवन में न जाने कितनी कठिनाइयां आया होगा, कितनी परिस्थितियां उत्पन्न हुई होगी। यहाँ तक कि यह भी ज्ञातव्य है कि दशरथ मांझी को हवालात भी जाना पड़ा था,
हवालात में भी जाना पड़ा था अपने इस काम के लिए, क्योंकि कानून के तहत वन या किसी भी प्रकार के पहाड़ी दुर्ग को काटना अपराध था। जंगल या पहाड़ी आदि को नष्ट करना अपराध है, और कानून के दृष्टि से वे अपराधी थे, लेकिन इंसानियत के दृष्टि से नहीं, नैतिकता के दृष्टि से। वे समाज हित के लिए, लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए काम कर रहे थे। तो अपने इस कृत्य के लिए उन्हें हवालात भी जाना पड़ा। वे हवालात भी गए थे, लेकिन छूटने के बाद पुनः वो अपना काम में लगे रहे, और इस काम के लिए जो सरकार से जो राशि दी गई थी उसे भी लोगों ने हड़प लिया, बेईमानी कर लिया था। लेकिन फिर भी दशरथ मांझी अपने जुनून के पक्के थे, अपने धोन के पक्के थे, और लगातार 22 वर्षों तक अनवरत संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना निर्धारित लक्ष्य को, मकसद को प्राप्त किया। और आज हम करते क्या है, 2-4 साल तक काम करते हैं, फिर रास्ता बदल लेते हैं। क्या बात है? अरे भाई, आप लगे रहो, कुछ दिन तक लगे रहो, मेहनत करो, और जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाए तब तक जीवन से जो लक्ष्य का महत्व आपका जान से भी ज्यादा है, उसके लिए जीना चाहिए। तो यह एक अत्यंत ही प्रेरणा स्रोत बायोग्राफी है, और यह महापुरुष, युग पुरुष आज अमरत्व को प्राप्त कर चुका है, और दुनिया के तमाम युवाओं के लिए यह प्रेरणा स्रोत भी है। तो इस दशरथ मांझी के जीवनी से हम सबको प्रेरणा अवश्य लेना चाहिए। और आज मैं अपनी वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूं, और सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को समाज हित के लिए अधिकतम लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में मैं सभी दर्शकों को नमस्कार बोलना चाहूँगा। नमस्कार, जय श्री राम।